हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नेपाल और भारत के जो रिश्तों के बीच में एक खबर आई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि नेपाल सरकार ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि वो एक रोड का निर्माण कर रहे हैं जो नेपाल की सीमा से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक जा रहा है। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए एक रोड का उद्घाटन किया था। उसी के लिए नेपाल ने यह भारत पर आरोप लगाया है कि वह नेपाली सीमा से होकर जा रही है। तो आइए देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नई दिल्ली ने शनिवार को काठमांडू के चीन के साथ सीमा पर लिपुलेख तक एक सड़क निर्माण के विरोध को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि क्षेत्र भारत क्षेत्र में पूरी तरह से है और दोनों पक्ष राजनीतिक बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल कर सकती है। यानी कि लिपू लेक तक एक सड़क का निर्माण किया था भारत ने और यह कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण थी। तो भारतीय सरकार ने यह कहते हुए इसको खारिज कर दिया है कि पूरी तरह से भारत के अंदर है और इसका पूरा जो निर्माण है वो भारत की सीमा के अंदर किया गया है और नेपाली सीमा का ध्यान में रखते हुए किया है। इससे पहले दिन में नेपाल ने उत्तराखंड के धाराचूल से लिपुलेखा तक मार्ग के उद्घाटन पर खेद व्यक्त किया था, जिसमें यानी कि नेपाल है उन्होंने उत्तराखंड के धाराचूल से लिपुलेख तक एक मार्ग का निर्माण किया था भारतीय सरकार ने। तो उसका नेपाल ने उद्घाटन करने पर दुख व्यक्त किया था और कहा था कि यह दोनों देशों के लिए ठीक बात नहीं है, जिसमें विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार सड़क से नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरता है। यानी कि नेपाल ने कहा था कि यह नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए समय निकालने के लिए शुक्रवार को 80 किलोमीटर तक सड़क का उद्घाटन किया है और उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में हाल ही में उद्घाटन किया गया सड़क खंड पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में स्थित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों द्वारा इस्तेमाल किए गए पहले से मौजूद मार्ग का अनुसरण करता है। यानी कि जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव उन्होंने कहा है कि जो यह रोड बनाया गया है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ही इसका उद्घाटन किया गया और ये पूरी तरीके से भारत में है और यह कैलाश मानसरोवर की यात्रा को ध्यान में रखकर ही इस रोड का निर्माण किया जा रहा है। जैसे पहले कैलाश मानसरोवर के जो यात्री जिस रास्ते का प्रयोग करते थे उस रास्ते के अनुसार इस रोड का निर्माण किया जा रहा है। श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा मुद्दों के लिए एक स्थापित तंत्र है और नेपाल के साथ सीमा परिसीमन जारी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल सरकार ने लगातार यह सुनिश्चित किया है कि सुंगोली संधि 1816 में एक सुंगोली संधि हुई थी, जिसके अनुसार महाकाली यानी कि काली नदी से पूर्व के सभी क्षेत्र जिसमें लिपियाधुरा, कालापानी और लिप्सा लेक शामिल है नेपाल से संबंधित है। यानी कि जो पूर्व नदी के पूर्व के क्षेत्र है वो सारे नेपाल से संबंधित है और जो उसके दूसरे साइड के हैं वो हिंदुस्तान से संबंधित है। विकास ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू कश्मीर लद्दाख को दर्शाने वाले नए मानचित्रों में नेपाल को उत्तराखंड के हिस्से के रूप में कालापानी के चित्रण से भी रोका गया है। यानी कि जो नया मानचित्र जारी किया गया था उसमें नेपाल को उत्तराखंड के हिस्से कालापानी से चित्रण को भी रोक दिया गया था। इसमें बयान में कहा गया कि नई सड़क खोलने की एक तरफा कार्रवाई दोनों देशों के बीच पहुंची समझ के खिलाफ है, जिसमें प्रधानमंत्री स्तर भी शामिल है। इन्होंने कहा है कि जो नई सड़क अब बनाई है भारत ने वो दोनों देशों की जो आपसी समझ है उसके खिलाफ है और इसमें प्रधानमंत्री स्तर तक की भी बातें इसमें शामिल की जाती है। किसी सीमा मुद्दे का बातचीत के माध्यम से किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि जो भी हमारा मुद्दा है ये सामान्य बातचीत से हल किया जाएगा, लेकिन भारत सरकार ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि भारत ने जो सड़क का निर्माण किया है वो कैलाश मानसरोवर की जो पुरानी यात्रा के अनुसार जो रास्ता था उसके अनुसार किया है और यह नेपाल के द्वारा लगाया गया बयान बिल्कुल गलत है। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। करंट से रिलेटेड और एजुकेशन की वीडियो हम लाते रहते हैं। बाय, थैंक यू।